और शाम के ब्रज पहुंचे तो वहां क्या कहना, गोधूली बेला हो गई थी। शाम के समय गोधूली बेला हो गई थी और गोधूली बेला में गायें लौट करके आ रही थी। और गायें जब लौट करके आ रही थी तो रोज गायों को लेकर कन्हैया जी आते थे, पर जब से अक्रूर लेकर के गया तब से कन्हैया लौटकर नहीं आए। कंस का तो अंत कर दिया, पर इन गोपिकाओं को अनंत कब करेंगे, इसी याद में गोपिकाएं भगवान कृष्ण को याद करके कभी जमुना की ओर देखती हैं, कभी बंसी बट की ओर देखती हैं, कभी कंदराओं में देखती हैं, कभी श्यामा गाय को थपथपाती हैं, कभी कभी श्यामा गाय को थपथपाती हैं और कहती हैं सुन। बोले क्या है? बोले कन्हैया भले काला था, कन्हैया बड़ा काला था, पर दिल का बड़ा दुलारा था। कहा है पुत्र को पिता की याद तब आती है जब पिता संसार से चला जाता है। अगर वही धैर्य पिता का पुत्र पर बना रहे तो पुत्र को कभी मुसीबत नहीं आती। गाय जब आती थी तो बंसी बजती थी। यहाँ पर एक गोपी भगवान कृष्ण के विरह में अपने गोपिकाओं के साथ धीरे धीरे गुनगुनाती है। कैसे? लूट के ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट सावरा सावरा ओ मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा ओ मेरा जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई भरने को पानी, देख छवि नट कट के हो गई दीवानी, देख छवि नट कट के हो गई दीवानी, मारी जो तिरछी नजर, मारी जो तिरछी, मारी जो तिरछी नजर,
उद्धव जी जब पहुंचे और उद्धव जी ने क्या देखा कि गोधूली बेला थी, 1.25 लाख गाय तो केवल नंद बाबा की थी। इनकी धूल आकाश मंडल में उड़ रही थी। और उस समय जब उद्धव जी पहुंचे तो नंद बाबा के घर के सामने अपने रथ को खड़ा कर दिया। और जब खड़ा किया तो कुछ गोपिकाओं ने रात में देखा तो उनके दिल में आया कि मेरे कन्हैया वापस आ गए हैं। पर जब रथ का परिक्रमा किया तो उनको पता चला कि नहीं, कृष्ण नहीं आया, उद्धव आया है। अपने मन को हताश करके और अपने अपने घर चली गई। सुबह हुआ, ढिंढोरा पीटा गया, क्योंकि भगवान कृष्ण सबके लिए हर प्रकार का संदेशा भेजा था। कन्हैया जी जानते थे कि जब मेरा जमाना था, तो जब मेरी बंसी बजती थी, तो किसी ग्वाले को गाय घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब मैं रहता था तो हमारी गाय ज्यादा दूर चरने नहीं जाती थी, भंडीरे वन में काम हो जाता था, क्योंकि हमारे अनुसार बारिश होती थी। जमुना जी भी कलरव करती रहती थी। इसलिए कन्हैया जी ने बड़े प्रेम के साथ संदेशा जब भेजा तो सबसे पहले जब संदेशा मिलता है मैया को, मैया अपने लाला के विषय में पूछती है और कहती है, सुनो जी। बोले क्या है? बोले आप मेरे लाला से तो मिल के आए होंगे। उन्होंने कहा, भाभी जी मैं मिल के नहीं आया, तुम्हारे लाला ने तुम्हें जानते हो क्या प्रणाम भेजा है और कहा है कि मेरी मैया से कह देना कि वो चिंता नहीं करेगी, समय जो मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी। और बाबा को भी दंड प्रणाम कहा है। माँ की ममता बड़ी निराली थी। माँ तो एक ही बात कहती है कि लाला तो जीवन में किसी कोने में रहो, पर मैं केवल सुनती रहूं कि तू चकाचक है। एक माता पिता अपने पुत्र से आशा क्या रखते हैं कि हमारे बेटा बहू बेटी चकाचक रहें। जब बेटा बहू नाती पोते चकाचक रहेंगे तो बाबा दाल मोट भी शाम के खा के पानी पी लेगा, पर एक बार नहीं कहेगा कि मुझे रोटी चाहिए। यहाँ पर बड़ी सुंदर छटा थी, और जब यहाँ सुंदर छटा थी तो वहाँ क्या कहना, वहाँ बड़ी सुंदर छटा दिखाई दे रही थी। दिन उदय हुआ, उद्धव जी रात में चर्चा हो गई। और जब दिन हुआ, नहा धोकर उद्धव जी आए तो उद्धव जी कहते हैं, सुनो। बोले क्या? बोले अब गोपिकाओं का संदेशा है, आप नगर में ढिंढोरा पीट दो। क्यों? क्योंकि जो नंद बाबा थे वो एरिया मैनेजर अर्थात प्रधान थे, जिसको गांव का मुखिया कहते हैं। जब नगाड़ा कूटा गया कि कन्हैया जी ने संदेशा भेजा है, तो भैया चौहानी में चौराहे में सारी गोपिकाएं एकत्र हो गई। उद्धव जी समा बांधने के लिए सबसे पहले वेद की स्तुति की, और वेद की स्तुति करके अब भगवान कृष्ण के गुणानुवाद न गाकर वेद की ऋचाएं सुनाने लगे। क्या कहने लगे? जीवन में जिसका जन्म होता है, शिक्षा अध्ययन करता है, वो देश नगर बाट अपने घर परिवार के विषय में सोचकर अपने जीवन को चलाता है। भगवान कृष्ण नंदगांव तो आएंगे, पर इतनी जल्दी नहीं, अभी उनके पास काम बहुत है। इसी चर्चा को सुनाते हैं और उद्धव जी बीच में क्या कहते हैं जानते हो? उद्धव जी बीच में कहते हैं कि देखिए, अब कृष्ण से मोह को हटा दीजिए और अपना मोह वेद पुराण उपनिषद ऋचाओं में लगा दीजिए। तो कुछ गोपिकाएं तो सन्न रहीं,
जो मर्यादाओं में बंधी थी, और कुछ गोपिकाएं बड़ी दुर्चंड थी, जिसमें बार बार ललिता का नाम आता। ललिता सामने आकर खड़ी हुई और कहती है, उद्धव जी, ये जितना तुम सुना रहे हो ना हमको, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? हमको ये अच्छा नहीं लग रहा। हम तो भागवत कथा सुनने जाते हैं और हमें मजा उसमें आता है जिसमें भागवत बताने वाला भागवत न बताए। तो बोले क्या बताए? तो बोले उसमें वो बताए कि आगे आगे भोला भागे और पीछे पीछे भस्मा, और गोरे गोरे मुखड़े में काला काला चश्मा। बोले उसमें हमें मजा आती है। बोले अगर ये वाली मजा चाहिए तो फिर मुझसे तो मिलने वाली नहीं है। तो बोले एक काम करो ना। बोले क्या? बोले अब हमारी सुनो। जब हमारी सुनने के लिए ललिता जी ने कहा तो उद्धव जी ने कहा एक बार और सुना दो, अगर तुम्हारी समझ में आए तो ठीक, नहीं तुम जो सुनाओ वो हम सुनेंगे। उद्धव जी समझाने लगे कि देखिए, भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं और वो एक बार जहाँ प्रकट होते हैं तो सीधे सीधे आगे बढ़ते जाते हैं। तो बोले क्या हमारे गांव नहीं आएंगे? बोले आएंगे। बोले कब आएंगे? बोले जब समय मिलेगा। ललिता कहती है कि ये चर्चा आपको अपनी बिल्कुल बांध के रख लीजिए और हमारी सुनिए। ये 4 वेद 6 पुराण शास्त्र, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इनको समेटिए। हमें अगर सुनना है तो ओनली कृष्ण, हमें कृष्ण के अलावा दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता। कृष्ण पद पंकज पांजरांते। गोपिका कहती है, उद्धव अभी तो मुझे लगता है नया नया विद्वान हुआ है। काय 2 प्रकार के विद्वान होते हैं। एक विद्वान शास्त्र को पढ़कर विद्वान होता है और एक विद्वान होता है जो शास्त्र में अमल कर विद्वान होता है। उन्होंने कहा ये हमें कुछ जमा नहीं तुम्हारा। और सुनो, बोले हम आपको एक ही बात बताएं। अरे उद्धव ज्ञान चर्चा, अरे उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। ये जो तुम्हारी ज्ञान की चर्चा है ये हमें अच्छी नहीं लग रही। दूसरी गोपिका ने कहा काम करना। बोले क्या? बोले आज ये बड़का विद्वान हमारी चक्कर में फंस गया, इसलिए इसकी परीक्षा ले लेते हैं और अगर परीक्षा में ये फेल हो गया तो इसका इंटरव्यू कैंसिल, और फिर क्रम बाई क्रम हम इसको अपनी चर्चा सुनाएंगे तो ये अपना डंडा कमंडल बांध के अपने घर चला जाएगा। बोले क्या पूछती? बोले मैं पूछती हूँ। उसने कहा तो पूछ। तो बोले उद्धव जी आप 4 वेद जानते हो? बोले हाँ। बोले शास्त्र भी जानते हो? बोले हाँ। बोले पुराण भी जानते हो? बोले हाँ। तो बोले आप बताओ कितने प्रकार के मन होते हैं? उद्धव जी ने कहा 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। बोले होते ना 11? बोले हाँ। बोले अगर 11 होते हैं तो ये बताइए, काम तो हम सुबह से शाम तक करते हैं, पर समस्या ये है कि हमारे कन्हैया जी हमारे मन को अपने साथ ले गए, हमारे मन को अपने साथ ले गए, इसलिए हमें तुम्हारी ज्ञान की चर्चा समझ में आती नहीं। इसलिए काम करो ना, हमारा जो मन कृष्ण अपने साथ ले गया है तो तुम्हारी पोटली में 15-25 मन भरे होंगे, इसलिए हमें किराए पे दे दो। और जब तुम हमको किराए पे दे दोगी तो हम तुम्हारी ज्ञान की चर्चा सुन लेंगे। उद्धव जी के तो 440 का 11,000 वोल्ट का करंट लग गया। अरे बाप रे बाप, जिसको मैंने आज तक नहीं समझा वो तो ये नंदगांव की गंवार गोपिकाएं मुझसे पूछ रही कि 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। अगर मन कलकत्ता में घूम रहा है तो यहाँ कथा हो नहीं सकती। होती था जैसे हमारे जजमान बैठे ना यहाँ पीले पीले, इनको जहाँ सामने भोजनालय तरफ कुछ दिखाई देता तो इनका मन वहां चला जाता, पर हम अपनी कथा को झेले रहते, सोचते कि सुबह का भूला शाम के लौट के जरूर आएगा। यहाँ पर
गोपिका कहती है अरे उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। उधर ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उधर ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। कहानी हमारी समझ भी आती नहीं है। बसी दिल के अंदर जो मोहन की मूरत, बसी दिल के अंदर जो मोहन की मूरत, घड़ी पल कभी दूर जाती नहीं है, घड़ी पल दूर जाती नहीं है। योग्य साधन की हमको जरूरत नहीं, हमको बिना प्रेम की बातें आती नहीं है, बिना प्रेम की बात आती नहीं है। जपे नाम माधव का हमको निरंतर, जपे नाम माधव का हमको निरंतर। हरे कृष्ण तुमने भुलाती नहीं है, हरे कृष्ण दिल में भुलाती नहीं है। ज्ञान चर्चा ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन शांति नहीं है, बिना कृष्ण। जब ललिता ने बात कही तो दूसरी सखी उग्रताप रूपी आ गई है, उधो के सीधे सामने खड़ी हो गई। बोले ये तो इतना कह के रह गई, ये कहती है कि मेरे दिल में कृष्ण बसता है, इसलिए मैं कृष्ण के अलावा किसी को नहीं भजती। पर उधो अगर तुम्हें अपने शास्त्र की परवाह है तो मेरी सुनो। बोले क्या सुनाती हो? बोले मिला दो श्याम, मिला दो श्याम से उधो, मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम उधो से, तेरा गुण हम भी गाएंगे। श्याम
कन्हैया जी के भेजे हुए दूत को एक ही झटके में कहता है बोरा बेटा बांध जा। पर दूसरी मन में सोचती है हमारे कृष्ण ने भेजा है, इसलिए कन्हैया ने अगर भेजा है तो हमें जानते इससे कैसे पेश आना चाहिए, प्यार से। भाई ये कृष्ण का दूत है तो नियम ये कहता है कि अगर किसी का दूत अगर आता है तो उसका प्यार से सम्मान करना चाहिए। ये उग्रताप रूपी सखी पूरे 95 साल की थी, पर एक ही दिल में तमन्ना थी कन्हैया तो मुझसे ब्याह कर ले। क्यों? क्योंकि इसका वादा इस युग का नहीं है। जब राम जी जनकपुरी गए थे उस समय सारी जनकपुर की माताएं भगवान राम को पति के रूप में पाना चाहते थे। भगवान राम ने सबको प्रणाम किया और कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर जीवन यापन करूंगा। उस समय से इनका वादा था। राम जी ने कहा था इस जन्म में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहूंगा और अगले जन्म में मिलना। पर ये उग्रताप रूपी सखी इतनी जिद्दी थी कि वहां से आके टिक गई, पहले जन्म के पहले से टिकी है और कहती है जब तक तुम मिलोगे नहीं तब तक मैं जाने वाली नहीं। तो बहुत से आजकल ऐसा प्यार करते हैं कि कोई फांसी के फंदे में झूल जाता है वो कहता है मैं रांझा हूं, चूतिया है। अरे ये मनुष्य की जिंदगी इतने कठोर तप के मारे मिलती है कि जो व्यक्ति फांसी के फंदे में लटक जाता है उसको मैं प्यार करने वाला नहीं मानता, चूतिया मानता। काय प्रेम करिए कैसा, गोपिकाओं के सरीखे। भगवान कृष्ण को मथुरा से घर बुलाएंगी और ऐसी छीछा लेदर करेंगी कन्हैया की कि कन्हैया एक ही बात कहेंगे कि जिंदगी में मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और जब मेरे को 84 की बीमारी लगेगी तो इलाज तुम्हें मेरा करने आओगी। ये है प्रेम। यहाँ पर बड़े प्रेम के सहित ये सखी सबको समझाया, देखिए इसको ताना मत मारो, तुमको कृष्ण ने भेजा होगा हमें समझाने के लिए। बोले हाँ बिल्कुल। अब बेचारा 2 में पावर डाउन हो गया। तिवारा एक सखी कहती है एक काम करोगे? बोले क्या? बोले अगर हमारी बात मानो ना तो तुम दोपहर का भोजन वोजन मत कर। यहाँ इतनी दुर्चंड भगवान कृष्ण की सखियां हैं कि कहीं दोपहरी में उनकी नींद खुली, अभी तो उनके नैनों के पट बंद हैं कृष्ण के प्रेम में। तो बोले क्या करें? बोले आप सीधे चाय बिस्कुट लें और मथुरा की ओर न पड़े। यहाँ पर उद्धव जी बड़े प्रेम के सहित अपने मन को गिराकर चलते हैं। तो एक सखी कहती है उद्धव जी तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम हमारे रास्ते को बदल दो। काहे व्यक्ति वही विजय पाता है जो अपने मार्ग को कभी न छोड़े। दूसरे के दिखावे के लिए मान लो कोई व्यक्ति कहीं से कितना धन कमा कर लाता है तो हम उसकी नकल करके अगर धन कमाएंगे तो हम डूब जाएंगे। जो पहले से जमा है वही उतराएगा उसे। यहाँ पर कवि ने कहा है ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये उद्धव जी से कहती है कि उद्धव जी ये जो गोपिकाएं आपको भला बुरा कहा ना, ये भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी है कि अगर रंग में आ जाए ना अब तुम इनके कन्हैया की इनके आगे बुराई करो ना तो ये उठा के तुम्हारी खोपड़ियों में ढेला भी मार सकती है। ये भगवान कृष्ण की इतनी प्रेमिका है कि भगवान कृष्ण के विषय में गलत सुन नहीं सकती। तो गोपी कहती है ये तो प्रेम की बात है बंदे की बस की नहीं।